हेलो, नमस्ते, नमस्कार, नमस्कार, वणक्कम। जियो पॉलिटिक्स चैनल पर आपके साथ मैं अपने जियो पॉलिटिक्स चैनल पर आपके साथ प्रोफेसर अजय कुमार झा, जियो पॉलिटिक्स स्टूडेंट हमारो। आज मुझे जिस विषय पर बात करना है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान का वो मसला जो पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो के बाद अब इमर्ज करके आया है, जब शहबाज शरीफ साहब एक बार फिर से वहाँ के प्रधानमंत्री बने। बनना तो नवाज शरीफ साहब को था, लेकिन बन गए फिर से उन्हीं के छोटे भाई शहबाज शरीफ साहब। उन्होंने ही उन्हें वापस बुलवाया भी था नवाज शरीफ साहब को, इस उम्मीद में कि शायद वो इस बार उनके होने से नवाज शरीफ साहब प्रधानमंत्री बन जाएंगे। लेकिन खुदा को तो जो मंजूर होता है, मतलब भगवान को, ईश्वर को जो भी मंजूर होता तो वही है। नवाज शरीफ साहब के ही किस्मत में लिखा था कि उन्हें ही दोबारा प्रधानमंत्री बनना है फिर से, और जो उनके भैया हैं वो नहीं बन पाए। हाँ, जलवा तो ऐसा था कि वहाँ की मिलिट्री उन्हें ही, आर्मी जो है, आर्मी चीफ जो हैं उन्हें ही बनाना चाहती थी। लेकिन अब इमरान खान जो खुद ही आर्मी के द्वारा पिक्ड थे, और वो जब जीते थे तो सबों को पता था कि आर्मी ने ही उन्हें जिताया है। लेकिन बाद में वो इतने पॉपुलर हो गए कि आर्मी उनके लिए कोई मायने नहीं रखने लगी। इसके बाद जो कुछ भी हुआ सबको पता है। काफ़ी टकराहट हुई, सब कुछ हुआ। इमरान साहब जेल भी गए, अभी भी हैं वहीं। इलेक्शंस हुए 2024 में, वहाँ भी इलेक्शंस हुए, अभी अभी ख़त्म हुए हैं। और नतीजा ये क्या हुआ, नतीजा आपको भी पता है। नतीजा ये है कि वहाँ के नेशनल असेंबली में अनहोनी बात ये हुई कि इंडिपेंडेंट्स की संख्या ज़्यादा हो गई। अब इंडिपेंडेंट्स की संख्या जब ज़्यादा हो गई तो अब लगने लगा कि क्या होगा। लेकिन चूंकि वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा है नहीं, उसे एक ग्रुप के रूप में ट्रीट नहीं किया गया। ऑब्वियसली वो उनकी ओर से वो 257 या 97 वहाँ सीटें हैं। अगर 266 वहाँ जो असेंबली में है जिसके लिए इलेक्शन होना था। बाकी तो फिर और भी हैं, टोटल अगर देखें तो 342 सीट है। लेकिन वो जो 342 है वो प्रोपोर्शनेटली जो पार्टी जितना जीतती है उसी हिसाब से वीमेन का रिप्रेजेंटेशन फिर दिया जाता है, और फिर माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, और उसके बाद जो टोटल संख्या बनती है उसी के आधार पर कि वहाँ इलेक्शन मतलब मेजॉरिटी तय होता है। चूँकि इलेक्शन वो इनके हिस्से कुछ नहीं आया। जो लोग जीत करके ये इमरान खान के सपोर्ट से जो इंडिपेंडेंस जीते, चूँकि इमरान खान की पार्टी पर तो बैन लग गया था, उनके सिंबल पर भी बैन लगा हुआ था, तो उन्होंने जिसे बैकअप किया, जिस इंडिपेंडेंट को, वो मैसेज तो चला ही गया जनता के बीच, और वो उनकी संख्या बढ़ गई। अब उनकी संख्या बढ़ गई तो उन्हें किसी न किसी के साथ आना था। अब उसमें से वैसा कुछ खास हो नहीं पाया, तो नतीजा है वो अकेले ही रह गए। अब बाकी जो दो पार्टियां रही उसमें नवाज शरीफ साहब की पार्टी, नवाज शरीफ साहब की पीएमएल पार्टी वो रही, और फिर बिलावल भुट्टो साहब की जो पार्टी है पीपीपी वो। अब इसमें नवाज शरीफ साहब को इवेंचुअली उनकी पार्टी को सीटें तो ज़्यादा मिली, लेकिन वो इतनी सीटें नहीं थी कि वो मेजॉरिटी में सरकार बना पाते। तो उस हालत में उन्हें पीपीपी के साथ समझौते करने पड़े, कोलिजन गवर्नमेंट बना, और कोलिजन गवर्नमेंट में काफ़ी कुछ लेन देन हुआ। अब वहाँ एक मसला और भी है कि चार स्टेट्स हैं, इंपॉर्टेंट स्टेट्स जो वहाँ हैं, जहाँ से लोग जहाँ जो स्टेट असेंबली है उसका भी चुनाव हुआ है। अब उसमें जो चुनाव हुआ तो वहाँ अगर हम देखें तो जो अलग अलग चार राज्य हैं, जैसे पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वान और बलूचिस्तान। अब वहाँ के लिए भी चुनाव हुए, वहाँ भी मुख्यमंत्री बनने थे। पंजाब में तो मामला क्लियर था कि वहाँ तो फिर ले दे करके नवाज शरीफ साहब की पार्टी को ही मेजॉरिटी आई। मैं स्टेट लेवल की बात कर रहा हूँ, चूँकि इलेक्शन साथ हुए थे, लेकिन फिर भी उन्हें भी वहाँ इमरान खान के जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है वो भी अच्छी संख्या में जीत करके आ गए। तो ये तो एक मसला हो ही गया। अब इसके बाद अगर आप देखिए तो सिंध है। सिंध में बिल्कुल क्लियर था, बिलावल भुट्टो जी की पार्टी मेजॉरिटी नंबर ले ही आई, और अब उनकी ओर से वहाँ जो कोई भी होंगे।
लेकिन इधर पंजाब में इस बात की सहमति बन गई कि जो नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं मरियम, वो चीफ मिनिस्टर के लिए बात बन गई और वो चीफ मिनिस्टर वहाँ बनी। लेकिन वो सब जो कुछ लेन देन हुआ आपस में भुट्टो के साहब के साथ, तो वो उसमें वो तैयार हो चुकी, कुछ सीट्स तो इनके भी थे वहाँ पर। और दिल्ली नहीं, आई मीन सॉरी, वो जो हेड ऑफिस है, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ की बननी थी, उसमें यह तय हुआ कि राष्ट्रपति के तौर पर बिलावल भुट्टो के फादर वो चुने जाएंगे और उसमें इन लोगों की का बैकअप होगा। उसके चुनाव भी अभी होने वाले हैं, तो वो होंगे, तो कुछ ऐसा ही रजामंदी हुई। लेकिन एक समस्या ये हो गई कि नवाज शरीफ साहब के नाम पर सहमति नहीं बनी, फिर वापस शहबाज शरीफ ही को प्रधानमंत्री का पद मिला। चलिए, जो जो ऊपर वाला जो किस्मत लिख देता है वो तो लिख ही देता है। बेचारे चाहते तो थे कि उनके भैया बने, लेकिन बनना उन्हीं को था, तो फिर वही बने। अब ये स्थिति है। अब वहाँ जो राज्यों की स्थिति है, उसमें खैबर पख्तूनख्वान की जो स्थिति है, वहाँ तो पीटीआई बिल्कुल क्लियर है। वहाँ चूँकि वो तो वहाँ उनका अपना क्षेत्र है इमरान खान साहब का, तो उनके जो इंडिपेंडेंट्स वहाँ जीत करके आए, तो वो तो अपना काम चला ही लेंगे, उनके जो मुख्यमंत्री जो भी बनेंगे ये। और रह गई बलूचिस्तान की बात, तो बलूचिस्तान की जो सबसे बड़ा स्टेट होने के बावजूद भी वहाँ जो सीटें हैं वहाँ भी कॉम्प्लिकेटेड है। जो कोई भी जीते हैं वो वहाँ 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 स्थिति ठीक नहीं रहेगी। तो ये जो 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 स्थिति है पंजाब में और बलूचिस्तान में, पंजाब जो कि सबसे पावरफुल स्टेट वहाँ का है, हालांकि लार्जेस्ट स्टेट तो बलूचिस्तान है, लेकिन बावजूद इसके जो संख्या भी वहाँ सबसे ज़्यादा राज्य स्तर पर जो सीट्स हैं वो ज़्यादा हैं। तो इवेंचुअली हुआ तो यही कि अब मरियम नवाज वहाँ की बनेंगी, बन चुकी हैं। और अब लेकिन वहाँ भी मामला उठा पटक का चलता ही रहेगा, ऐसा तो मुझे बिल्कुल साफ लग रहा है। लेकिन असल मामला जो पाकिस्तान की सरकार का था, तो उसमें ये तो आ ही गए हैं, शहबाज शरीफ तो आ ही गए हैं, वो रहेंगे। और उन्हें प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी अपनी शुभकामना भी दे दी है। लेकिन शुभकामना में इस बार उन्होंने टेररिज्म वगैरह वगैरह, शांति, ये इन सब बातों की चर्चा नहीं की है। उन्होंने बिल्कुल एक लाइन का ट्वीट किया है कि हम आपको बधाई देते हैं। तो संभवतः ये इस बात का इंतजार भारत करेगा कि आने वाले समय में ये गवर्नमेंट तो सेटल हो जाए। चूँकि अभी गवर्नमेंट सेटल हो भी पाएगा या नहीं, ये सरकार चलेगी ही कितनी दिन, इसकी संभावना बहुत ही कम है, बिल्कुल क्षीण है। चूँकि मेजॉरिटी तो किसी को मिली नहीं, और आर्मी जितना हर बार सफल हो जाया करती थी अपने कैंडिडेट्स को या अपने पार्टी को जिताने, मतलब जिसे वो बैकअप करती थी, वो इस बार हो नहीं पाया। तो वैसे में पाकिस्तान की स्थिति बहुत ही शेकी रहेगी, यह बिल्कुल साफ दिख रहा है। और ये भारत के लिए मुझे लगता है कि सही इसलिए नहीं है कि चूँकि शेकी स्थिति है, वहाँ गवर्नमेंट ठीक ठाक से काम करने की स्थिति में नहीं रहेगी, तो किसी न किसी तरह का एडवेंचर करने की चेष्टा आर्मी के द्वारा की जा सकती है। हालांकि अब भारत वो पहले वाला भारत तो है नहीं। मोदी जी के काल में इतनी ताकत तो भारत ने लोगों को दिखाई दिया है कि अब तो चाइना भी हिम्मत नहीं कर पाता है। जो एक गलवान घाटी वाली घटना घट गई तो घट गई, लेकिन अब तो वहाँ भी उसके लिए भी भारत से सीधा टकराना काफ़ी कठिन होता जा रहा है, और आने वाले समय में और कठिन होता चला जाएगा, ये बात भी तय है। तो फिर पाकिस्तान की क्या बात करें, तो वह तो होना नहीं है, लेकिन कुछ मिस एडवेंचर्स होने की संभावना दिख सकती है। मतलब दोनों तरफ आप देख सकते हैं। एक स्थिति यह भी बनती है, अगर कोई मिस एडवेंचर करने पर आ ही तुले तो लोग क्या कर सकता है। आर्मी अगर यह सोच ही ले खुदकशी का कि नहीं भाई चलो पाकिस्तान, अगर यहाँ की स्थिति संभल नहीं रही है, तो लोगों का ध्यान हटाने के लिए कुछ इस तरह का षड्यंत्र ही करते हैं कि चढ़ाई वढ़ाई जो कुछ भी ये लोग करते रहते हैं बीच बीच में। और जो जो छाया युद्ध जो इनका चलता रहता है, शेडो, वो सब ये कर सकते हैं। गुरिल्ला वार तो ये करने में माहिर है, तो ये सब हो सकता है। लेकिन फिर भी थोड़ा तो ये है, मुझे लगता है कि थोड़ा भारत को सचेत रहने की भी आवश्यकता है। चूँकि पाकिस्तान इंडिपेंडेंटली तो कुछ नहीं है, जो कुछ भी है उसका बैकअप चाइना का है और अमेरिका का है, और अमेरिका तो डबल स्टैंडर्ड से खेल खेलता ही है, पता ही है। तो एक ही साथ वार भी करवाता है और मदद भी भेजता है, यह उसकी पुरानी नीति रही है। यही अभी गाजा में भी हो रहा है, और यही वो पहले भी करता रहा है। तो इसलिए
ये सब चीज़, ये सारी चीज़ें भारत को भी पता है। तो मुझे लगता है कि अभी जो स्थिति है वो पाकिस्तान की तो कुछ ऐसी ही है। और आगे के लिए हम देखते हैं क्या होता है। अब तक मुझे उम्मीद है कि आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अपने लोगों से नहीं करवाया और अपने दोस्तों से नहीं करवाया, अपने स्टूडेंट से नहीं करवाया, अपने फ्रेंड से नहीं करवाया, तो करवा ही लीजिए, फ़ायदा उन्हीं का है। मेरा फ़ायदा यही है कि मेरा एक परिवार बढ़ता है। थैंक यू। जय हिंद।